अस्सलाम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन गया है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फैमी का शौहर इंतकाल कर गया है। अब वो भी अपने शौहर का घर छोड़कर अपनी माँ के घर मुस्तकिल रहने आ जाएगी और वो उसकी बेटी अब उधर ही रहेंगे। ये सुनकर राहिला तो पागल हो जाएगी। वो तो साइका को घर से निकालने का सोच रही थी, उल्टा फहमी भी आ गई है। ये देखकर उसका खून खौलेगा कि मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ सारी चालें मेरी उल्टी ही पड़ रही हैं। दूसरी तरफ एनी को स्कूल से निकाल देने की वजह से एनी बहुत रोती है। उसको लगता है कि वो अपने सपने कभी भी पूरे नहीं कर पाएगी, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और जिस तरह उसकी माँ आयशा सारी उम्र किचन के कामों काज में उसने सारी जिंदगी गुजार दी, इसी तरह उसकी जिंदगी भी घर के कामों में ही गुजर जाएगी। फाहर उसको बहुत समझाता है कि एनी तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेना, इसमें इतना रोना धोने की क्या जरूरत है। लेकिन एनी कहती है इधर मेरा एडमिशन जो है वो स्कॉलरशिप पे हुआ था, कोई मेरा खर्चा नहीं था, किसी किस्म की मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मेरी सारी दोस्तें इधर पढ़ती हैं, तो जो भी मेरी छुट्टी जब होती थी तो वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर देती थी, मुझे नोट्स दे देती थी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साइका का शौहर फराज पैसों के चक्कर में पड़ा हुआ है, दूसरी शादी भी कर लेगा और घर बताएगा भी नहीं। दूसरी शादी वो करना नहीं चाह रहा, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने शादी ना की तो वो औरत मुझे छोड़ देगी और ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देगा। इस तरह जो वो पैसा 2 नंबर तरीके से उसके कारोबार से निकालता था वो भी बंद हो जाएगा, उससे भी उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो वो सोचेगा कि साइका से तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं कि वो अपना हिस्सा लेगी। इस तरह इतनी बड़ी मालदार सामी को हाथ से जाने देना सरासर बेवकूफ़ी होगी। इस तरह फराज और साइका की लड़ाइयां दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि हबीब अब फैमी को मशवरा देगा कि तुम भाभी से अपना बिजनेस और घर से हिस्सा मांग लो, उनसे कहो कि मुझे पैसों की जरूरत है एमन की स्टडी और शादी के लिए। इस तरह वो तुम्हें मना भी नहीं करेंगे और तुम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकोगी। उधर फैमी ने साइका के साथ बैर पा लिया है, तो उसको ये लगता है कि जो भी मेरे साथ हुआ है वो फैमी की वजह से हुआ है। वो फैमी को कहती है कि अब मेरी बहुत ज्यादा हमदर्द बनने का नाटक ना करो, जो भी मेरे साथ हो रहा है ना और मेरे शौहर की डेथ हो गई वो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम उसे कॉल करके ना बताती तो वो इतना गुस्से में मुझे कॉल ना करता और ये एक्सीडेंट ना होता। इस तरह अब घर में सारा दिन लड़ाइयां होती रहेंगी। पहले रहीला कम थी कि अब फैमी भी आ गई है और घर का सुकून अब बुरी तरह तबाह हो जाएगा।